हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 11 और टॉपिक नंबर 10 पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूति वर्धन या नरवर्धन ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान एवं लेखक था। यह 606 ईस्वी पूर्व 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था और हर्षवर्धन की उपाधियां थी परम भट्टारक, माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फाहियान, इत्सिंग, मेघसनीज या वेंत्सांग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेंत्सांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी में कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से, वंशखेड़ा लेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या वेंत्सांग के वर्णन से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, प्राप्तशील हूण हरिकेशरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन या राज्यवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। यह वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है प्रभाकर वर्धन के बारे में। बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकरणों का प्रयोग किया है, जैसे कि हूण हरिकेशरी, सुगंधिराज और सिद्धू राजवर आदि। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिससे 2 पुत्रों का जन्म हुआ, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था राज्यश्री। यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी राज्यश्री।
राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया गया। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया गया। ग्रह वर्मा के साथ किया गया। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। अब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन ने, जो कि राज्यश्री का भाई था और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मार डाला। गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मार डाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, शकलोत्त्रापथनाथ किसे कहा गया? कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन को कहा गया है। राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। गद्दी संभालते ही इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी बहन राज्यश्री को बचाना। इसलिए इसने गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया तथा कन्नौज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया और अपनी बहन राज्यश्री को बचाया। उसके बाद है हर्ष ने 641 ईस्वी में 641 ईस्वी में हर्ष ने चीन में राजदूत भेजे और उसके बाद 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में चीन से 2 राजदूत भारत में आए। चीनी यात्री हवेंत सांग इसी के शासनकाल में हवेंत सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हवेंत सांग के अनुसार हर्ष के अधीन 4 राज्य थे। हर्ष के अधीन 5 राज्य थे। 5 पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। हवेंत सांग के अनुसार ये 5 राज्य हर्षवर्धन के अधीन थे और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, हवेंत सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हवेंत सांग के द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। और हर्षवर्धन के काल में प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था। 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हवेंत सांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। हवेंत सांग स्वयं 6ठे समारोह में भी सम्मिलित हुआ था। और हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इनकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। और बाणभट्ट के गुरु का नाम था भृत्यु बाणभट्ट के गुरु का नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्यों ने, राजपूत, हर्षवर्धन या शकों के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, धरुसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का शासक शशांक हर्ष का समकालीन था। और हर्ष के अधीन शासकों को महाराज, हर्ष के जो अधीन शासक थे उन्हें महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था, महासामंत कहा जाता था। और हर्ष की मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, सचिव या अमात्य कहा जाता था। और हर्ष के समय में पुलिस कर्मियों को चाट या बाट कहा जाता था, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। और अशोक सेना के अधिकारी को, यानी कि घोड़ों की सेना के अधिकारी को अशोक के समय में बृहदेश्वर कहा जाता था। और पैदल सैनिक सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी, हर्ष की पराजय, हार। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या पेशावर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा पेशावर में आयोजित किया करता था। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। और यह वर्तमान कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में है थानेश्वर वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्र दमन से, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से, वाककाटक नरेश विंध्य शक्ति से या मैत्रक नरेश भट्टारक से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। और ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी, देवगुप्त। उसके बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद हर्ष शासक बना और हर्ष ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित करके अपनी बहन को रिहा करवाया, मुक्त करवाया। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? मालवा नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, मैत्री नरेश भट्टारक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौड़ नरेश शशांक के द्वारा इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि गौड़ नरेश शशांक ने इनके मित्र
मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या कर दी थी, जिसने राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया था। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन गौड़ नरेश शशांक देवगुप्त का मित्र था, इसलिए इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंधु विजय के उपलक्ष्य में, या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम या राज्यवर्धन द्वितीय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज में ले गया। नेक्स्ट है, अवेंत्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मथुरा उस समय सूती वस्त्र के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, जिस समय अवेंत्सांग ने भारत की यात्रा की। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व वल्लभी में, या वल्लभी व प्रयाग में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज व प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन तीनों नाटकों के रचनाकार हर्षवर्धन थे, और इन तीनों नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने संस्कृत में की थी। संस्कृत भाषा के ये तीनों ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी, बादामी, कल्याणी, वेंगी या तंजौर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में चीन से 2 राजदूत भारत में आए थे। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? हाइयान, वेन्त्सांग, इसिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वेन्त्सांग को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यह भारत में लगभग 14 वर्षों तक रुका था। नेक्स्ट है, वेन्त्सांग भारत में लगभग कितने वर्षों तक रुका था? 12, 13, 14 या 20? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वेन्त्सांग भारत में लगभग 14 वर्षों तक रुका था। अगला क्वेश्चन है, वेन्त्सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या उज्जैन में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वेन्त्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक महासभा का आयोजन करवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में हर्षवर्धन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु वे ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? मेघसतनीज, फाइयान, वेन्त्सांग या इत्सिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह कथन वेन्त्सांग का है, जो कि चीनी यात्री था, कि भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु वे ईमानदार होते हैं और स्वच्छता प्रेमी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भूराजस्व की सीमा क्या थी? 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6 या 1/3 से 1/4 भाग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/6 से लेकर 1/10 भाग तक भूराजस्व की सीमा हर्ष के काल में थी।
और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।